हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है सीबेसियस ग्लैंड्स। सीबेसियस ग्लैंड्स को ऑयल ग्लैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। सीबेसियस ग्लैंड्स क्या होते हैं? ये स्पेशलाइज्ड ग्लैंड है स्किन में जो सिक्रेट करते हैं एक लुब्रिकेटिंग ऑयली मैटर जिसको बोलते हैं सीबम। मतलब ये सीबम को सिक्रेट करने वाले ग्लैंड्स हैं जो कि हमारी स्किन में प्रेजेंट होते हैं। और सीबम क्या होता है? एक ऑयली मैटर है, मतलब ये ऑयली सब्सटेंस है और इसी की वजह से इनको ऑयल ग्लैंड्स भी कहा जाता है। अब सीबम के अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर होती है ट्राइग्लिसराइड्स, वैक्सी एस्टर्स, स्क्वेलिन और फ्री फैटी एसिड्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है सीबम के अंदर। इनमें से जो ये वैक्सी एस्टर्स है और ये स्क्वेलिन है, ये दोनों चीज़ें केवल सीबम के अंदर ही बनती है। बाकी बॉडी का ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है जो इन दोनों को सिंथेसाइज करता हो, मतलब इन दोनों को एज अ एंड प्रोडक्ट बनाता हो। सीबम क्या करता है? ये हमारी स्किन को और हेयर को लुब्रिकेट करने का काम करता है और उसको वाटरप्रूफ भी बनाता है। जैसा कि हमने हेयर के स्ट्रक्चर में देखा था कि हेयर के साथ जो है एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सीबेसियस ग्लैंड्स। तो ये जो सीबेसियस ग्लैंड होता है, ये क्या करता है? इस जो ये हेयर का रास्ता है, मतलब जहाँ से हेयर बाहर को जा रहा है, उसी के रास्ते ये अपना जो सीबम है उसको भी यहाँ सरफेस के ऊपर भेजता है। तो इस टाइप के ग्लैंड्स को बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, सीबेसियस ग्लैंड्स क्या है? ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, मतलब ये अपनी सिक्रेशन को स्किन के सरफेस पे रिलीज करते हैं विद द हेल्प ऑफ डक्ट। ठीक है, अब इस टाइप के जो ग्लैंड्स होते हैं वो पूरी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे हाथ की हथेलियों और पैर के तलवों को छोड़कर। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं फेस और स्कैल्प वाले एरिया में। अब जो सीबेसियस ग्लैंड्स होते हैं, ये प्यूबर्टी के टाइम पर ज़्यादा एक्टिव होते हैं। मतलब जब जवानी आती है तो उस टाइम पर ये ग्लैंड्स जो है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, मतलब हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और उस टाइम पर क्या होता है, हम जो या लड़का है या लड़की कोई भी है, जब वो जवान होता है तो उसके पिंपल्स निकलते हैं। तो बोलते हैं ना कि जवानी आ गई है, इसी की वजह से ये पिंपल्स हो रहे हैं। तो यही कारण है कि ये जो स्पेसिस ग्लैंड्स है, इनकी सिक्रीशन जब बढ़ जाती है तो उसकी वजह से जो डक्ट्स होती है जिनके माध्यम से ये सिक्रीशंस को बॉडी के सरफेस पर भेजते हैं, वो ब्लॉक हो जाती है। तो जब वो ब्लॉक हो जाती है तो उस एरिया में हो जाते हैं पिंपल्स, यानी कि वाइट हेड्स या फिर ब्लैक हेड्स वगैरह। और इस सीबम प्रोडक्शन को अब कौन रेगुलेट करता है? इसके लिए हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिनको बोलते हैं एंड्रोजन हार्मोन्स। ये क्या करते हैं? ये सीबम की प्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं, मतलब इनको कंट्रोल करते हैं। जैसे कि DHT हार्मोन, मतलब डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। सीबम जो होता है वो इनिशियली जो है वो ऑर्डरलेस होता है, मतलब इसमें कोई स्मेल नहीं होती। लेकिन जैसे ही बैक्टीरिया इसके ऊपर एक्शन करते हैं तो क्या होता है कि इससे एक बहुत गंदी सी स्मेल निकलती है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर प्रोड्यूस होता है इससे। ठीक है, अब जो सीबेसियस ग्लैंड्स है ये दो तरह के होते हैं, एक जो हेयर फॉलिकल के साथ कनेक्ट होते हैं और दूसरे जो एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली। अब जो हेयर फॉलिकल्स के साथ कनेक्ट होते हैं वो ऐसी स्किन पर पाए जाते हैं जो हेयर से कवर होती है, मतलब जहाँ पर हेयर्स प्रेजेंट होती हैं उस जगह पर मिलते हैं हेयर फॉलिकल से कनेक्टेड ग्लैंड्स। ठीक है, मतलब ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये सीबम को रिलीज करते हैं इनटू द हेयर फॉलिकल। हेयर फॉलिकल से ये स्किन के सरफेस पर पहुंच जाता है। मोस्ट ऑफ द जो सीबेसियस ग्लैंड्स होते हैं वो हेयर फॉलिकल के साथ ही कनेक्टेड होते हैं। अब दूसरे आते हैं जो हेयर फॉलिकल के साथ कनेक्ट नहीं होते। ये ग्लैब्रस स्किन में पाए जाते हैं, मतलब जिस एरिया में हेयर नहीं होते उन एरियाज में आपको ऐसे सीबेसियस ग्लैंड्स मिलेंगे जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि उनको जो हेयर फॉलिकल्स है उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती अपनी सिक्रेशंस को सरफेस तक पहुंचाने के लिए। तो ऐसे एरियाज हैं जैसे कि आईलिड्स हो गया, हमारा नोज हो गया, पेनिस या फिर लेबिया माइनोरा जैसे जो एरियाज हैं वहाँ पर जो है वो ऐसे सीबेसियस ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। अब जो सीबेसियस ग्लैंड्स हैं इनके कुछ यूनिक नेम भी है, मतलब ये ऐसी यूनिक जगह पर पाए जाते हैं जिनके बेसिस पर इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। ऐसे ग्लैंड्स जो हमारी आईलिड्स में पाए जाते हैं, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं जो ये वाला एरिया है, ये वाला, यहाँ पर आपको एक पैची पैची सा स्किन दिख रही होगी। तो ये जो स्किन है ये है हमारे मेबोमियन ग्लैंड्स। ठीक है, मतलब ये सीबेसियस ग्लैंड ही है लेकिन इनको नाम दिया गया है मेबोमियन ग्लैंड्स, जिनको टार्सल ग्लैंड्स भी
कहा जाता है। ये आई लैशेज है, ये वाला जो इनकी जो फॉलिकल्स होते हैं उसके साथ ये अटैच्ड होते हैं और ये सिक्रेट करते हैं एक स्पेशल टाइप की सिक्रेशन जिसको बोलते हैं मेबम सीबम। ठीक है, इनका क्या काम होता है, ये इस आई वाले एरिया में यहाँ पे सिक्रेट हो जाते हैं और जो हमारे टीयर्स होते हैं यानी कि जो आंसू होते हैं उनकी इवेपोरेशन को ये स्लो करते हैं। और जो ये हमारी आईलिड्स हैं, मतलब ये दोनों जो पलकें हैं, ये जब हम सोते हैं या फिर जब हम आंख बंद करते हैं तो उस टाइम पर ये इनको आपस में चिपकने नहीं देते। ठीक है, अब दूसरे हमारे पास ग्लैंड्स आते हैं जो हमारे मतलब ब्रेस्ट में प्रेजेंट होते हैं, जिनको बोलते हैं मोंटोमेरिज ग्लैंड्स या फिर एरियोलर ग्लैंड्स भी इनको कहा जाता है। ये क्या करते हैं, ये निपल्स को लुब्रिकेट करने का काम करते हैं और इसके साथ ही ये सिक्रेट करते हैं एक वोलेटाइल कंपाउंड, मतलब ऐसा कंपाउंड जो गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाता है और जिसकी वजह से क्या होता है, जो न्यू बोन्स होते हैं वो उस वॉलेटाइल कंपाउंड को जो है वो स्मेल करते हैं, मतलब सेंस ऑफ स्मेल की हेल्प से वो उनको स्मेल करते हैं और उनको पता चलता है कि कहाँ पर जो है वो ब्रेस्ट है और किस एरिया में उनको फीडिंग करनी है। ठीक है, तो इसलिए ये ऑल्फैक्टरी स्टिमुलस का काम करते हैं। अब नेक्स्ट होते हैं ऐसे ग्लैंड्स जो कि हमारे लिप्स, गम्स या फिर इनर चीक्स और जेनिटल्स वाले एरियाज में पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, ये वाइट येलो कलर के स्मॉल बम्प्स होते हैं जो कि विजिबल होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ये दाने दाने से दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे जो लिप्स है उसके अंदर वाली स्किन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये जो दाने दाने दिखाई दे रहे हैं ये है हमारे फॉरडाइज स्पॉट्स। ठीक है, जो कि सीबेसियस ग्लैंड का ही एक टाइप है। ये जब हम स्किन को खींचते हैं, मतलब जब हम स्ट्रेच करते हैं तो उस टाइम पर ये हमें अच्छे से दिखाई देते हैं। सो अब देखते हैं कि जो सीबेसियस ग्लैंड है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसका स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो होता है एकाइनर स्ट्रक्चर। एकाइनर क्या होते हैं, मतलब इसमें जो ग्लैंड्स होते हैं वो क्लस्टर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जिस तरह से अंगूर का गुच्छा होता है ना, उसी तरह से इसमें जो ग्लैंड्स है वो खुद को अरेंज करते हैं और उस क्लस्टर को हम बोलते हैं एकाइनस। ठीक है, और जो प्लूरल है उसको बोलते हैं एकाइनी। ठीक है, सो इसमें जो मल्टीपल ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक कॉमन सेंट्रल डक्ट में अपने सिक्रेशंस को रिलीज करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है हमारी ये ग्लैंड्स हैं। ठीक है, ये सारे जो ग्लैंड्स हैं ये अपने सिक्रेशंस को एक कॉमन डक्ट में जो है वो रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर ये रिलीज कर रहे हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एकाइनर स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब ये सारे ग्लैंड्स जो है ये अपनी अपनी सिक्रेशंस को एक ही जगह पर सिक्रेट कर रहे हैं। अब जो ये ग्लैंड्स होते हैं इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं सीबोसाइट्स, मतलब जो ये एकाइनी है, मतलब ये इसको हम बोलेंगे एकाइनी। अब एकाइनी के अंदर जो ये छोटे छोटे आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, जो सेल्स दिख रहे हैं एक एक करके, ये इनको बोलते हैं सीबोसाइट्स, जो कि सीबम को प्रोड्यूस करते हैं और सीबम को सिक्रेट करते हैं। अब दूसरा आता है कि जो सीबेसियस ग्लैंड्स होते हैं इनकी जो सिक्रेशन होती है वो होलोक्राइन सिक्रेशन होती है। मतलब ये एक प्रोसेस होता है इनमें जिसकी हेल्प से ये अपने सिक्रेशंस को बॉडी सरफेस पे रिलीज करते हैं, तो उस सिक्रेशन को बोलते हैं होलोक्राइन सिक्रेशन। ठीक है, अब होलोक्राइन सिक्रेशंस क्या होती है, होलोक्राइन सिक्रेशन में ऐसा होता है कि जो एंटायर सेल्स होते हैं वो बस्ट होते हैं और अपना जो कंटेंट है उसको रिलीज कर देते हैं एक डक्ट के अंदर और उसके बाद वो मर जाते हैं। ठीक है, मतलब मान लीजिए हमारे पास ये जो सेल्स हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी जो सिक्रेशन है उसको इस एरिया में यहाँ पर रिलीज कर दिया। अब यहाँ पर रिलीज करने के बाद ये जो सेल्स है ये मर गए, मतलब ये ब्रस्ट हुए, ये आप फूट कर जो इनके अंदर का जो कंटेंट था वो बाहर निकल गया। तो इस टाइप की सिक्रेशंस को बोलते हैं होलोक्राइन सिक्रेशन। ठीक है, अब तीसरा इसमें आता है डक्ट सिस्टम। अब आपको पता है कि जो सीबेसियस ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो डक्ट के माध्यम से जो अपनी जो सिक्रेशंस है उसको बॉडी सरफेस तक पहुंचाते हैं, क्योंकि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। तो इसमें छोटी छोटी डक्ट्स होती हैं जिनकी हेल्प से अपनी सिक्रेशंस को बाहर सरफेस पे रिलीज करते हैं। अब जो सीबेसियस ग्लैंड्स होते हैं इनके कुछ फंक्शंस है, जैसे कि लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन का मतलब है कि हमारी जो स्किन होती है या हमारे जो हेयर्स होते हैं उनको मॉइस्चराइज रखने का काम करते हैं हमारी सीबेसियस ग्लैंड्स। और आपको पता है कि जो हमारी स्किन की सबसे बाहर वाली लेयर होती है जिसको हम स्ट्रेटम कॉर्नियम बोलते हैं, वो डेड क्रेटिनाइज्ड सेल्स की बनी होती है। तो इसलिए जो ये डेड क्रेटिनाइज्ड लेयर है इसको ये ड्राई नहीं होने देते।
जो सीबेसियस ग्लैंड्स होते हैं ये अपनी ऑयली सिक्रेशंस की वजह से इसको ड्राई नहीं होने देते। दूसरा, ये वाटर प्रूफिंग का काम करते हैं, मतलब जो हमारे सीबेसियस ग्लैंड्स है ये अपनी सिक्रेशंस को जो रिलीज करते हैं स्किन के सरफेस पे, वो एक बैरियर बना देती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो स्किन है उससे वाटर लॉस नहीं होता, मतलब डिहाइड्रेशन नहीं होती। और तीसरा इसका फंक्शन है कि स्किन बैरियर का काम करते हैं, मतलब जो सीबेसियस ग्लैंड्स है जो वो लिपिड सिक्रेट करते हैं, मतलब जो ऑयल सिक्रेट करते हैं वो एक लिपिड फिल्म बना लेते हैं स्किन के ऊपर, जिसको बोलते हैं मेंटल, ठीक है, जो कि एक थिन एलास्टिक फिल्म होती है। और इस फिल्म की वजह से क्या होता है, जो हमारी स्किन है वो प्रोटेक्टेड रहती है बैक्टीरिया से, फंगस से, या फिर कोई भी एक्सटर्नल जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं। सो ये जो बैरियर होता है ये इन सब चीज़ों से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करके रखता है। अब नेक्स्ट इसमें आता है कि इम्यून फंक्शंस और न्यूट्रिशन, ठीक है। अब जो सीबम होता है, सीबम में फैटी एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड जो होते हैं उनमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो वो एंटी माइक्रोबियल जो प्रॉपर्टीज़ है ये सेम यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि यहाँ पर एसिड जो मेंटल है वो फॉर्म हो जाती है, जो कि एक बैरियर बना देती है माइक्रोब्स और स्किन के बीच में, ठीक है। और इसकी वजह से ये जो स्किन है उसको बैक्टीरिया, फंगस या कोई भी जो अनदर माइक्रोब्स है उससे बचा कर रखती है हमारी स्किन को। इसके साथ साथ जो सीबेसियस ग्लैंड्स है वो विटामिन ई को सप्लाई करता है हमारी स्किन के लिए। अब नेक्स्ट फंक्शन इसमें आता है थर्मो रेगुलेशन। अब थर्मो रेगुलेशन आपको पता है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करते हैं हमारे ये ग्लैंड्स, ठीक है। तो सीबेसियस ग्लैंड्स क्या करते हैं, मतलब जो स्वेट ग्लैंड्स है, हमारे जो एक्राइन स्वेट ग्लैंड्स है, उनकी सिक्रेशंस के साथ मिक्स होकर ये उसको एमल्सिफाई कर देते हैं। एमल्सिफाई होगी तो वो जल्दी से एवेपोरेट नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा जो स्वेट है वो ईजिली वेपोरेट नहीं होता, और जो डिहाइड्रेशन है वो डिले हो जाती है, मतलब उसमें देरी लगती है उस स्वेट को वहाँ से सूखने में, ठीक है। अब जो ये सीबेसियस ग्लैंड्स होते हैं इसका एक क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि ये बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स भी कॉज करती हैं, जैसे कि एक्ने, ठीक है। तो इसका आपको पता ही है कि जो हमारे सीबम सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि जो सीबेसियस ग्लैंड्स होते हैं, जब इनकी सिक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे ग्लैंड डक्ट है, मतलब जिस डक्ट के माध्यम से ये अपनी सिक्रेशंस को स्किन पर भेजते हैं, मतलब सरफेस पे भेजते हैं, वो ब्लॉक हो जाती है। तो जब ये ब्लॉक हो जाती है तो इससे क्या होता है, वाइट हेड्स या फिर ब्लैक हेड्स जैसी प्रॉब्लम होती है। इन दोनों चीज़ों को मिलाकर एक कॉमन टर्म यहाँ पे यूज़ की गई है, कॉमिडो, ठीक है। तो ये था सीबेसियस ग्लैंड्स, इसके कुछ फंक्शंस और इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।